हेलो दोस्तों, स्ट्रगल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में पढ़े थे। आज का जो लेक्चर होगा त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र का लेक्चर होगा। तो देखिएगा ध्यान से बेटा, हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला जो सूत्र है पढ़ेंगे जो साइन ए प्लस बी। आपको साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा, पहले साइन लिखेंगे, फिर कास लिखेंगे, फिर कास लिखेंगे, साइन लिखेंगे। नहीं, साइन इंटू कास और कास इंटू साइन। देखिएगा ध्यान से, तो लिखेंगे कैसे बेटा, देखिएगा साइन तो साइन ए इंटू कास, दूसरा एंगल क्या है बी, बीच में प्लस तो प्लस लिखेंगे, फिर कास, फिर साइन इंटू कास, फिर कास लिखेंगे, कास ए इंटू साइन बी। दूसरा सूत्र जो लिखने वाले हैं साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का जो सूत्र लिखेंगे देखिएगा ध्यान से बेटा आप लोग, तो वही जो बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस किए, इस बार यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस करेंगे। तो साइन ए माइनस बी का जो सूत्र होगा, साइन ए माइनस बी का जो सूत्र होगा बेटा देखिएगा, साइन ए इंटू कास बी, अब बीच में माइनस है तो माइनस, फिर कास ए इंटू साइन बी। आइए बेटा हम तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र जो देखते हैं बेटा देखिएगा, कास ए प्लस बी का, कास ए प्लस बी का। इसमें पहले हम दोनों कास लिखेंगे, फिर दोनों साइन, अब बीच में प्लस रहेगा तो माइनस लगाएंगे और माइनस रहेगा तो प्लस। आइए लिखते हैं कास ए इंटू कास बी, अब बीच में प्लस है तो फिर माइनस लगाएंगे, फिर दोनों साइन, तो साइन ए इंटू साइन बी। आ जाइए फिर चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर जो सूत्र है कास ए माइनस बी का, कास ए माइनस बी का। अब इसमें कास ए माइनस बी का जो है सूत्र लिखेंगे बेटा हम लोग कैसे, देखिएगा पहले दोनों कास लिखेंगे, कास ए इंटू कास बी। अब यहां से बेटा जब माइनस है तो बीच में क्या लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी। आ जाइए पांचवा सूत्र जो हम लिखेंगे tan ए प्लस बी का, tan ए प्लस बी का सूत्र लिखने वाले हैं। tan ए प्लस बी का जो सूत्र लिखेंगे बेटा आइएगा देखिएगा ध्यान से, tan ए लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, अब यहां से tan बी लिखेंगे अपान, अब 1 माइनस करेंगे क्योंकि यहां जब प्लस रहेगा तो माइनस करिएगा, अब इंटू कर दीजिएगा tan ए इंटू tan बी, tan ए इंटू tan बी। नेक्स्ट सूत्र हम लोग लिखेंगे छठा नंबर, जो छठा नंबर होने वाला है tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी। tan ए माइनस बी का जो सूत्र बनेगा, tan ए बीच में माइनस आया तो माइनस करिएगा tan बी अपान, अब 1 प्लस करेंगे क्योंकि यहां माइनस है तो नीचे प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस है तो नीचे प्लस करेंगे, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। देखिएगा बच्चों ध्यान से, फिर से आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ये सूत्र। साइन ए प्लस बी का सूत्र याद करना हो तो पहले साइन, फिर कास, फिर साइन। तो साइन ए प्लस बी का जो सूत्र है आपको याद करेंगे कैसे, तो देखिएगा साइन ए इंटू कास बी, बीच में प्लस तो प्लस, फिर कास ए इंटू साइन बी। आइए साइन ए माइनस बी का सूत्र याद रखिएगा कैसे, देखिएगा साइन ए इंटू कास बी, माइनस है तो माइनस, फिर कास से शुरू करिए, कास ए इंटू साइन बी। फिर कास ए प्लस बी का सूत्र याद रखना है तो आप क्या करेंगे, कास ए इंटू कास बी, फिर यहां पर जब प्लस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, फिर साइन ए इंटू साइन बी। आ जाइए कास ए माइनस बी का सूत्र देखिएगा, दोनों कास करेंगे, दोनों साइन करेंगे, बीच में माइनस है तो क्या लगा देंगे प्लस। तो कैसे, कास ए माइनस बी का कास ए इंटू कास बी, फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी का सूत्र
देखिएगा tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लगा देना, फिर दोनों इंटू में कर दीजिएगा tan A इंटू tan B। tan A माइनस बी का सूत्र लिखेंगे तो बराबर देखिए कैसे लिखेंगे, tan A बीच में माइनस है तो माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A इंटू tan B। आइए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो काट ए प्लस बी का हम लोग सूत्र पढ़ते हैं, काट ए प्लस बी। काट ए प्लस बी का सूत्र लिखने जाएंगे तो अगर ए सूत्र याद नहीं है तो आप काम चला सकते हैं, अगर tan ए प्लस बी का सूत्र याद है तो, क्योंकि काट ए प्लस बी को आप 1 अपान tan ए प्लस बी कर सकते हैं। चलिए अगर याद कर लेंगे तो जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को, तो आपके लिए अच्छा होगा। देखते हैं बेटा काट ए प्लस बी का। पहले इसमें क्या करते हैं, काट ए लिखेंगे फिर इंटू काट बी, पहले इंटू करेंगे, अब यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे 1 अपान, अब काट बी से शुरू करेंगे, काट बी से शुरू किया, फिर यहां से प्लस है तो प्लस काट ए। आ जाइए नेक्स्ट सूत्र। अब बारी आती है 7वें नंबर की, तो काट ए प्लस बी हो गया, तो काट ए माइनस बी देखिएगा, कौन सा देखिएगा, काट ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा मुन्ना। अब हम आपसे कहें कि अगर इसका सूत्र लिखना हो तो काट ए इंटू काट बी करेंगे, अब यहां से ए माइनस है तो यहां पर प्लस करिएगा 1, अब नीचे बी से ही शुरू करिएगा, बी से ही शुरू करिएगा, बी से ही काट बी, अब यहां से माइनस काट ए, काट बी माइनस काट ए। 8वां नंबर की बारी बेटा, 8वां नंबर सूत्र जो हम देखेंगे, देखिएगा ए इंपॉर्टेंट, रिजल्ट भी कर सकते हो सूत्र भी कर सकते हो। आइए देखते हैं, साइन ए प्लस बी हो इंटू साइन ए माइनस बी हो, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार ये सूत्र है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन बड़ी आसानी से इस सूत्र से लगते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। आ जाइए 9वां नंबर सूत्र देखेंगे, जो 9वां नंबर सूत्र है बेटा, आ जाइए इसी का साथी सूत्र, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, जो सूत्र बनने वाला है इसका जो सूत्र बनेगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा। अब 10वां नंबर जो सूत्र देखेंगे बेटा, आइए देखिएगा ध्यान से, 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 साइन ए इंटू कास बी, ये जो सूत्र बनेगा देखिएगा यहां से बेटा, 2 साइन ए इंटू कास बी, तो हम इसका जो सूत्र होता है साइन ए प्लस बी एक कोष्टक में, फिर प्लस साइन ए माइनस बी एक कोष्टक में। आइएगा फिर नेक्स्ट सूत्र 11वां नंबर सूत्र देखेंगे। 11वां नंबर सूत्र जो है 2 कास ए इंटू साइन बी, 2 कास ए इंटू साइन बी, सब चीज वही रहेगा, बस यहाँ पे प्लस के जाए क्या कर देंगे माइनस, अगर कास पहले हो गया साइन बाद में तो ऊपर वाला रहेगा ये सब। हम क्या करेंगे बेटा देखिएगा, साइन ए प्लस बी, बीच में क्या कर देंगे माइनस, साइन ए माइनस बी। अब फिर हम नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे, नेक्स्ट सूत्र हम 12वां पढ़ने जा रहे हैं। 12वां जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, 2 कास ए इंटू कास बी का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। 2 कास ए इंटू कास बी जो होता है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी होता है। समझ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं? 2 कास ए इंटू कास बी का जो सूत्र होता है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखिएगा ध्यान से बच्चों। आ जाइए नेक्स्ट सूत्र जो है, नेक्स्ट सूत्र जो है बेटा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का है, 2 साइन ए इंटू
साइन बी का है। इसमें जो सूत्र बनेगा बेटा आपका, ध्यान से देखना आप लोग, कास ए माइनस बी फिर माइनस कास ए प्लस बी, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। आ जाइए 14वां नंबर पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा, साइन सी प्लस साइन डी। अब इसका सूत्र आप याद रखिएगा, कैसे देखना, पहले दो लिखेंगे, दो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। साइन सी प्लस साइन डी का जो सूत्र होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। आइए 15वां नंबर सूत्र देखते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब इसमें भी दो से शुरू करेंगे, दो यहां से बस बेटा, जो इसमें साइन कास है इसमें कास पहले कर दीजिए, टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। आइए नेक्स्ट जो है आपका 16वां नंबर है, कास सी प्लस कास डी। कास सी प्लस कास डी का जो सूत्र होता है बेटा, दोनों कास में होता है, तो दो कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। आइए बेटा नेक्स्ट सूत्र 17वां नंबर हम लोग देखेंगे। 17वां नंबर जो देखने वाले हैं बेटा, कास सी माइनस कास डी का, कास सी माइनस कास डी के सूत्र दो रूपों में हम लोग याद कर सकते हैं। जो पहला रूप होता है, दो कास, दोनों साइन में रहेगा बेटा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर आप माइनस आगे करके लिखते हैं तो ये सूत्र कैसे बनेगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ए वाला आपका बनेगा। अब यहां से कुछ 2a वाला फॉर्मूला है, हम उसको याद करते हैं, उस वो सूत्र लिखेंगे 2a एंगल वाले, एंगल ए के रूप में लिखेंगे। जैसे साइन 2a का सूत्र हम लिख रहे हैं बेटा, साइन 2a के जितने भी सूत्र हैं हम सबको लिख दे रहे हैं, टू साइन ए इंटू कास ए। अगर आपसे कोई पूछे यह सूत्र tan के रूप में, तो tan के रूप में क्या करेंगे, टू tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आइए 19वें नंबर पर आते हैं, काश 2a के जितना सूत्र है सबको लिख डालते हैं, काश 2a के जितने भी सूत्र है सबको लिख डालते हैं बेटा। तो काश 2a का जो सूत्र है देखिएगा, काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पहला सूत्र, और काश के रूप में अगर याद करना है तो टू काश स्क्वायर ए माइनस 1। यदि आपको साइन के रूप में याद करना है तो क्या करेंगे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। यदि आपको tan के रूप में याद करना हो तो क्या करने वाले हैं, देखिएगा आप, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां से बेटा, अब जो 20वां नंबर, हम tan 2a का सूत्र याद करना चाहें, tan 2a का सूत्र याद करना चाहें तो क्या होगा, देखिएगा, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 2a और tan 2a में देखिएगा, साइन 2a जब रहेगा तो नीचे प्लस, tan 2a जब रहेगा तो नीचे क्या रहेगा, माइनस। आई बात समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा सभी सूत्र। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कितना नंबर हुआ, 20 नंबर। तो अब इसके बाद देखिएगा 21। अब एंगल 3a वाला सूत्र पढ़ेंगे, तो साइन 3a
जो साइन 3a का सूत्र होता है बेटा, साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। आ जाइए 22वां नंबर, अगर हम कहें कि cos 3a, cos 3a का सूत्र देखें बेटा, cos 3a का जो सूत्र होता है 4 cos QA माइनस 3 cos A। क्या बेटा, 4 cos QA माइनस 3 cos A, 4 cos QA माइनस 3 cos A। 23वां नंबर देखिएगा, 23वां tan 3a, tan 3a, तो tan 3a का जो सूत्र है 3 tan A माइनस tan QA अपान बेटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, 3 tan स्क्वायर A होगा आपका। आ जाइए 24वां नंबर जो सूत्र है, वैसे बेटा मैं बात करूं कि 24वां नंबर जो लिखने वाला हूं cot 3a का लिखने वाला हूं, यदि आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे कि cot 3a को tan में बदल लेंगे। cot 3a आपका क्या होगा, 1 अपान tan 3a होगा, तो आराम से tan 3a लिखकर काम चला सकते हैं। अगर cot 3a का भी याद करना है तो देखिएगा cot 3a जो बनेगा आपका, बिल्कुल tan के जगह काट में किया तो जहां जहां tan है वहां काट कर देंगे, तो 3 cot A माइनस cot QA अपान 1 माइनस 3 cot स्क्वायर A। आ जाइए 25वां नंबर जो सूत्र हम लिखने जा रहे हैं, पिछले वाले में बेटा जैसे हम tan 2a तक ही रहने दिए, इसमें आज इसमें भी देख लेते हैं cot 2a का। जो cot 2a का हम tan 2a लिखे थे, cot 2a को छोड़े थे क्योंकि tan की सहायता से हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन आपको याद करना है cot 2a का भी। तो cot 2a का सूत्र देखिएगा, cot स्क्वायर A माइनस 1 अपान 2 cot A होता है। उम्मीद करते हैं कि जितना भी सूत्र आप लोग देखे हैं बोर्ड पर, आप सब लोग इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि इन सूत्रों का जो प्रयोग है समाकलन में भी होता है। आप कक्षा 12 में ITF फंक्शन पढ़े होंगे, ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें भी जो होता है। क्लास 11 के जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ते हैं उन क्वेश्चन में आप पढ़े